हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से मान ज्ञात करना है वर्गमूल कोट का समाकलन x के सापेक्ष। तो यदि अब हम यहाँ से देखें इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि अब हमें यहाँ से कोई भी पद दिया गया हो जिसका हमने यहाँ से समाकलन करना हो तो समाकलन का सूत्र हम लगाएंगे। यदि हमारे पास dx बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया गया है तो इसका जो समाकलन आता है यह आता है हमारे पास 1/a tan इनवर्स x बट्टे ए प्लस समाकलन स्थिरांक लगाएंगे हम यहाँ से c। ठीक इसी प्रकार यदि अब हम यहाँ से पद दिया गया है dx बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में तो इसका मान आएगा हमारे पास यहाँ से 1/2a log x माइनस ए बट्टे में आएगा x प्लस ए प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। तो यदि अब हम यहाँ से दिए गए पद को सरल करें तो उससे पहले हम यहाँ से मान लेते हैं, मानना कोट x बराबर है हमारे पास यहाँ से कोट x बराबर हम टी स्क्वायर मान ले तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो कोट x का अवकलन हमारे पास माइनस का कोसेक स्क्वायर x आएगा। साथ ही लगा देंगे dx बराबर आ जाएगा 2t dt। अब यदि कोसेक स्क्वायर x को हम सरल करें, कोसेक स्क्वायर x को हम सरल करके यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यह हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है एक प्लस माइनस तो साथ में लगाएंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से x, साथ ही लगा देंगे dx बराबर आ गया 2t। यहाँ से माइनस हटा के हम दाएं पक्ष में माइनस लगा देते हैं तो 2t dt आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। इसे यदि अब हम यहाँ से सरल करेंगे dx बराबर डी कोट स्क्वायर के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, t की घात 4 हो जाएगी क्योंकि कोट x बराबर t स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर होगा तो घात 4 आ जाएगी। dx बराबर आ गया हमारे पास माइनस का 2t dt। अब यदि हम यहाँ से केवल dx लिखना चाहें तो dx आ जाएगा माइनस का 2t dt बट्टे में आ रहा है हमारे पास 1 प्लस टी की घात 4। अब यह मान हम फलन में परिभाषित कर देते हैं। हमारे पास मोड कोट x का हमने यहाँ से समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो यदि इसका मान हम रखें तो यह मान हमारे पास क्या आएगा, कोट x का मान आ रहा है हमारे पास यहाँ से टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का वर्गमूल आ गया टी गुणा में dt तक dx रखते हैं तो dt का मान आएगा माइनस का 2t स्क्वायर लिख देंगे बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस टी की घात 4 आ गया, dt आ गया। इसका हमने यहाँ से समाकलन करना है। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें तो इसमें हम क्या करेंगे, 2t स्क्वायर को सरल करके टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से माइनस तो हम लिख देते हैं बाहर, यह आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस में आएगा टी स्क्वायर प्लस में आएगा 1 माइनस में 1 बट्टे में आ रहा है 1 प्लस टी की घात आ रही है हमारे पास यहाँ से 4, साथ ही लगा रहे हैं हम यहाँ पर dt। तो इसे यदि अब हम आगे सरल करें तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसे हम सरल करके यहाँ से दो पदों में तोड़ लेते हैं। एक पद में तो हम यहाँ से केवल 1 प्लस टी स्क्वायर लिख रहे हैं और बट्टे में 1 प्लस टी की घात हम 4 लिख रहे हैं, और दूसरे पद में हम यहाँ से 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस माइनस हम प्लस कर देंगे यहाँ से या फिर माइनस रहने देते हैं, यह आ जाएगा माइनस। हम यहाँ से यदि टी स्क्वायर माइनस 1 लिखते हैं बट्टे में आएगा 1 प्लस टी की घात 4 dt आ जाएगा। यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो यहाँ से अंश व हर में टी स्क्वायर का भाग दे देते हैं। टी स्क्वायर का भाग देने पर पद हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, यह आ जाएगा समाकलन माइनस में 1 प्लस 1 बट्टे में टी स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 1 बट्टे टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आ गया हमारे पास, साथ ही dt लगा देंगे। इसमें भी तो हमने यहाँ से dt लगाना था, यहाँ भी हम यहाँ पर dt लगा देंगे। और माइनस में अगला पद हमारे पास यहाँ से क्या रहा है, टी स्क्वायर का अंश व हर में भाग ले रहे हैं तो 1 माइनस 1 बट्टे में टी स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा 1 बट्टे टी स्क्वायर प्लस में आ गया टी स्क्वायर dt आ गया। इसे यदि अब हम यहाँ से सरल करें तो इसे हम और आगे सरल करके यहाँ से लिख सकते हैं। इसे हम पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए के हर में हम यहाँ से 2 जोड़ दें व 2 घटा दें तो मान हमारे पास अपरिवर्ती रहेगा। तो 2 जोड़ने व 2 घटाने पर यह पद हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस समाकलन 1 प्लस 1 बट्टे में टी स्क्वायर तो आ ही रहा है और इसके बट्टे में हमारे पास राशि बन रही है 1। यहाँ से हम 2 जोड़ रहे हैं व 2 घटा रहे हैं तो 2 जोड़ने और 2 घटाने से 2 घटाने पर तो यहाँ बन गया हमारे पास t माइनस में 1 बट्टे टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 2 जोड़ा भी है तो यह आ जाएगा वर्गमूल 2 की घात 2 और साथ ही आएगा माइनस। यहाँ से मान हमारे पास क्या आ जाएगा, साथ ही हम लगा रहे हैं यहाँ पर dt। इसे यदि हम सरल करें तो 1 माइनस 1 बट्टे में टी स्क्वायर उस पूरे पद के बट्टे में आ रहा है हमारे पास t प्लस 1 बट्टे टी की घात आ रही है हमारे पास यहाँ से 2 माइनस वर्गमूल 2 की घात 2 dt। यह आ गया हमारे पास यहाँ से। इसमें भी हमने ये किया है, 2 जोड़ा है व 2 घटाए। इसे यदि अब हम यहाँ से सरल करें, हम यहाँ से मान लेते हैं, माना t प्लस टी माइनस 1 बट्टे टी बराबर तो हमारे पास m के है। तो यहाँ से यदि यह m के बराबर है तो यहाँ से दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो 1 प्लस 1 बट्टे में टी स्क्वायर dt बराबर हमारे पास क्या आ गया, बराबर आ जाएगा dm के। इसी प्रकार इसे यदि हम यहाँ से सरल करें तो t प्लस 1 बट्टे टी बराबर हमारे पास यदि n के है तो 1 प्लस 1 माइनस आएगा यहाँ से
1 माइनस 1/t² dt बराबर हमारे पास यहाँ से dn आ रहा है। तो यदि अब हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो यह पद हमारे पास क्या बन गया, मान माइनस में आ जाएगा dt dm बट्टे में m² प्लस √2 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक इसी प्रकार माइनस में यहाँ से आ जाएगा dn बट्टे में आ रहा है n² माइनस में √2 का स्क्वायर। यहाँ से हम सूत्र लगा देंगे तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√2 माइनस तो 7 आएगा, tan इनवर्स x/a था तो m/√2 आ गया, माइनस यहाँ से मान आएगा 1/2 अर्थात 1/2 log n माइनस √2 आएगा और बट्टे में आएगा n प्लस √2 प्लस समाकलन स्थिरांक लगाएंगे c। यहाँ से हम m व n की मान पुनः प्रतिस्थापित करेंगे तो माइनस का 1/√2 tan इनवर्स यह आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से इसको सरल करके हम क्या लिख सकते हैं, t² माइनस 1/√2t आ जाएगा। यह हमारे पास माइनस a में 1/2 log, यहाँ से हमारे पास मान क्या आएगा, t² प्लस 1 माइनस में √2t आ गया और बट्टे में हमारे पास राशि यहाँ से आ रही है t² प्लस 1 प्लस √2t आ गया प्लस समाकलन स्थिरांक लगा रहे हैं यहाँ से c। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो मान आएगा माइनस का 1/√2 tan इनवर्स t का मान पुनः प्रतिस्थापित कर देंगे तो मान हमारे पास यहाँ से बन गया कोट x माइनस में 1 बट्टे में √2 कोट x आ जाएगा हमारे पास यहाँ से वर्गमूल में और माइनस 1/2 log यह हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, कोट x प्लस में आएगा 1 माइनस में आएगा √2 कोट x आ गया और बट्टे में हमारे पास राशि आ रही है कोट x प्लस 1 प्लस में √2 कोट x प्लस समाकलन स्थिरांक लगाएंगे हम यहाँ से c। यह आ जाएगा हमें दिए गए पद का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।